ग्रीटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा नाम पतरस जनारिया है और आप देख रहे हैं चैनल पतरस जनारिया। तो अजीज़ो, आज हम एक मज़मून पर गौर करेंगे, हिज़किय्याह का आबी निज़ाम। हमलावरों से पानी की फराहमी को महफूज बनाने के लिए हिज़किय्याह ने जहून के चश्मे से शालूम के तालाब तक एक नाली बनवाई। शालूम का तालाब, जिसे शालूख का तालाब भी कहते हैं, ये सुरंग 620 मीटर यानी 1700 फीट लंबी थी और चट्टान की ढाल के मुताबिक पल खाती थी। 1880 में एक लड़का शालूम के तालाब में नहा रहा था तो उसने एक खुदी हुई तहरीर देखी जो हमें बताती है कि किस तरह एक काम करने वाले पत्थर तराश दूसरी तरफ काम करने वाले पत्थर तराशों से जा मिले। यानी कि जब खुदाई दोनों तरफ से हो रही थी तो एक ऐसा मकाम आया जब ये बिल्कुल करीब पहुँचे तो ये उस वक़्त के वाक़े की तरफ निशानदेही की जा रही है। ये नाली खोदने का वाक़या है जब पत्थर तराश अपने औज़ारों को लहरा रहे थे और हर किसी का औज़ार उसके अपने साथी की तरफ था, यानी कि आमने सामने से खुदाई कर रहे थे। और जब सिर्फ 3 हाथ की लंबाई का सुराख बनाना बाकी रह गया तो आवाज़ सुनाई दी। एक शख्स दूसरे को आवाज़ दे रहा था क्योंकि वहाँ पर एक दरार थी, यानी कि जो थोड़ा सा हिस्सा खुदाई के लिए रह गया था उसमें एक तरफ वाले की आवाज़ दूसरी तरफ जो खुदाई कर रहा था उसकी आवाज़ सुनाई दी। और जिस दिन पूरी नाली खोद ली गई तो पत्थर तराश अपने साथियों के साथ मिलकर हैरान और खुश हुए और फिर पानी जारी किया गया और सुरंग की लंबाई 1200 हाथ थी और पत्थर तराशों के सरों से चट्टान की ऊंचाई जो है वो 100 हाथ थी। इस चश्मा यानी जहून के चश्मा से पानी हिज़किय्याह की बनवाई हुई सुरंग के ज़रिए शहर की फसील के नीचे से शहर में लाया गया था ताकि मुहासरा के दौरान जब दूसरी कौमें यरूशलेम पर हमला करें तो यरूशलेम में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। हिज़किय्याह की नाली ये सुरंग जिसके ज़रिए पानी चश्मा से तालाब तक जाता था। पत्थर तराशों को नाली खोदने की कामयाबी के बारे में खुदी हुई तहरीर से हासिल शुदा तफसील, इससे ये भी पता चलता है कि यसाया नबी के ज़माने में इब्रानी लिखाई किस तरह दिखाई देती थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें यकीनन आपने एक बहुत अहम मौजू पर जो है वो मालूमात ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यकीनन इससे सीखा होगा। तो मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।